सीख लो हमारे महारथी हो, सीख लो। देखो गाना कैसे लिखा जाता है। जो पुरनका लोग जो जंकिया गए हैं ना, वो लोग सीख लें कि नया राइटर से कैसे लिखा जाता है गाना। आज जो रिलीज हुआ है जाके सुने एक बार। और इसको कहते हैं होली का गाना। सुनने के बाद रुआ खड़ा हो जाए, ऐसा गाना लिखो। झूला बजाते हो, झुनझुना गाना में तनी सा अपने बोल दो, तनी सा लेडीज से बोलवा दो, तनी सा खेसारी लाल से बोलवा दो, तनी सा कोरस बोलवा दो। क्या बनाते हो? खिचड़ी बनाते हो कि गाना बनाते हो तुम लोग? गाना देखो कैसे बनता है। आज वाला गाना जाके देखो, इसको डीजे में भी कन्वर्ट करके बजाया जाएगा ना, कोई भी नाचने पे मजबूर हो जाएगा। और ऐसा ही गाना का डिमांड था अभी के समय में, ऐसा ही गाना का जरूरत था। और भागीरथ पाठक जी ने इसको लिखा है बहुत खूबसूरत तरीके से, और बहुत बेहतरीन गाना है। इस बार का होली का सबसे नंबर 1 गाना यही है। और ऐसे ही गाना का डिमांड था, ऐसे ही गाना का डिमांड था। सीखो, नए लोगों से सीखो। तुम लोग जंग किया गए हो, जितने भी पुराने हमारे महारथी है ना, सीखिए। आप लोग को सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग काम करना बंद कर दिए, हमको पता है। और आपको बुरा भी लग रहा होगा, क्योंकि हम वीडियो बना दे रहे हैं, तो आपको बुरा लगने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम कीजिएगा तो सराहना करेंगे, नहीं कीजिएगा तो रिलाई होगा। बात है स्पष्ट। क्योंकि आप लोग ऐसे पिलर जो खेसारी लाल यादव को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि मैं पुराने राइटर्स पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि आप लोगों का रिलाई मैं कर क्यों रहा हूँ, आप लोगों का कमी मैं लोगों को बीच में दिखा क्यों रहा हूँ। बाकी आप लोग जाकर अभी सारे गाना हम भोजपुरी पे गरम गोदाम सुनिए, बहुत तगड़ा गाना है। और ऐसे ही गाना का डिमांड था। अगर ये गाना को शुरू में छोड़ा गया होता ना, तो ये मार्केट अभी खेसारी लाल यादव के नाम पे चल रहा होता। बाकी अभी से भी चल सकता है, अगर आप लोग कोशिश करिएगा तो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।